Hello and welcome my dear subscribers and non-subscribers and my dearest students। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस पे से बेस्ड हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में से हर बार क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? 12th बोर्ड की बात कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर्स अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये है क्वेश्चन आपके 2016, 17, 18, 19 आ गया, चलो कोई बात नहीं। 20 में आया है, 2022 में भी आया है, 2021 में आया है। ये आगे पीछे हो गया है तो आप इससे परेशान मत होइए। 2018 में भी आया है ये क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। 2023, 24 2 ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे मिस हुआ है, पर क्वेश्चन हर साल आए हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में से, और आएंगे ही आएंगे, और इस बार भी डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको इस लेवल्स का, इस कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ कि आप ये सारे क्वेश्चन के जवाब खुद ब खुद दे पाएँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा रही हूँ कि जब हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था तो उसमें 2 पार्ट हमने पढ़े थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के अंदर है ये 2 चीजें थी स्टीरियो के अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल कंप्लीट कर लिया, ऑप्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, ऑप्टिकल वर्ड जहां पर भी आए, ये वर्ड स्टार्ट हुआ है फिजिक्स की अक्षर से, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? लाइट। सो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है फिर? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म also known as enantiomer are a type of stereoisomer that differ in the way they affect plane polarized light। बहुत जल्दी मैं पढ़ती हूँ पर आपको समझा रही हूँ। इसमें ये जो 2 टर्म आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हम क्या बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो इनैंशियोमर भी है। इसका मतलब इनैंशियोमर एक टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर एक बड़ा ब्रांच हो गया, बड़ी चीज हो गई। उसके अंदर मतलब जो उसका टाइप है वो क्या है? इनैंशियोमर है। हमने आज तक पढ़ते आए हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ध्यान से समझ लो, कुछ समझने की बात ही नहीं, अपने मन से आंसर लिख दो कि सब कुछ सेम है। यहाँ पे आइसोमेरिज्म सब कुछ डेफिनेशन सेम है, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर है? लाइट के बिहेवियर में। तो मतलब 2 कंपाउंड है, कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका जो बिहेवियर है लाइट के प्रति वो क्या है? वो अलग है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो 2 टर्म आ गए, इनैंशियोमर आ गया पहला और दूसरा आ गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है इस स्टेटमेंट के। तो इनैंशियोमर क्या हो गया? आपसे कोई पूछे इनैंशियोमर क्या है, तो इनैंशियोमर एक प्रकार का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी यूज पड़ेगा आपको। और हम कहाँ डिफरेंस देखें जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े? हम डिफरेंस देखें उसके लाइट के बिहेवियर। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। जो राइट में रोटेट करता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जो लेफ्ट में करता है उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, डी और एल फॉर्म बोलते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल ही है, एक कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, इसके में इतना पावर है, मतलब ऐसा पावरफुल मॉलिक्यूल है भाई कि लाइट को घुमा दे रहा है। सोचो तो कौन सी लाइट को रोटेट कर दे रहा है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइट नॉर्मली जो अपन वर्ड बोलते हैं लाइट, उस लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट अलग है। तो यहाँ पे इस टॉपिक पे फोकस करना जरूरी है, रोटेट पर और प्लेन पोलराइज्ड लाइट और राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये है इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट टर्म। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, मैं भी आपको ये जो फिगर है इसे समझा रही हूँ। तो इतना मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या कर दिया? लाइट को घुमा दिया, या तो वो राइट में घुमा देगा या तो लेफ्ट में घुमा देगा। ठीक है, ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किधर रोटेट करे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको बाजार में तो मिलती नहीं है भैया, ना आपको अमेजोन में मिलती है, ना फ्लिपकार्ट में मिलती है। ठीक है, तो क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? अगर मिलती भी है तो क्या होती है? तो ये प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है? वैसे भी अगर जब हम बात करें, जब हम बोले लाइट टर्म बोल रहे हो आप, तो लाइट तो सारे डायरेक्शन में इक्वली फैली हुई है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में। ठीक, आप सब जगह लाइट, अब आपके घर में बल्ब जलता है, ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, जैसा भी बनाओ ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो उसकी जो रोशनी है वो चारों तरफ एक बराबर फैलती है। क्लियर, मैं यही कहना चाह रही हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज टर्म आया, ये कैसे आया? ये मान लो लाइट है,
ठीक है। लाइट तो सारे डायरेक्शन में एक ही बराबर अपना इफेक्ट दे रही है। इस लाइट को जब हमने नहीं, जब साइंटिस्ट ने इसको जब पोलैरीमीटर से पास करवाया, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे, पोलैरीमीटर से पास करवाया, तो ये क्या हुआ, जो बाकी लाइट थी वो क्या हो गई, सोल्यूशन में एब्जॉर्ब हो गई। मान लो एक सोल्यूशन रखा है, ठीक है, ये इस सोल्यूशन में से लाइट को पास करवाया। जब लाइट को पास करवाया, मैं आपको प्लेन पोलराइज समझाना चाह रही हूँ क्या है। जब लाइट को पास करवाया गया तो बाकी लाइट जो है, जो इधर उधर डायरेक्शन की थी, एब्जॉर्ब हो गई, और जो एब्जॉर्ब होके बाद में एक सिंगल प्लेन में लाइट फॉर्म हुई, इसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। बाकी लाइट एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रीडायरेक्ट हो गई, बाकी फिर कैसे मिल गई, ये एक ही प्लेन में मिल गई हमको पूरी, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, तो हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज़ किसको करना है, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसका पावर क्या है, ये क्या करती है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को यहाँ पे 2 सैंपल ले लिया हमने लिखे ना इनैंशियोमर, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए। इनैंशियोमर भी क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल आइसोमर है। तो जब इस इनैंशियोमर से, मान लो 2 इनैंशियोमर है, एक ए, इसको नाम दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाए एक सैंपल से, ठीक है, कंपाउंड ए से, जो कि एक इनैंशियोमर है, या जो कि एक ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड है, तो उसने लाइट को क्या रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, इस डायरेक्शन में घुमा दिया, जैसे आपकी घड़ी की सुई घूमती है, टिक 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 टिक, ठीक है। तो वो होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये टर्म आता है। और जब वो उल्टा घुमा देती है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीवो रोटेट। तो ये 2 टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा, डेक्स्ट्रो और लीवो। लीवो, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट, ऐसे करके याद रख लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका रोटेशन हो रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन हो रहा है। कौन कर रहा है रोटेशन, इनैंशियोमर कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई इनैंशियोमर, क्योंकि इनैंशियोमर एक प्रकार का ऑप्टिकल आइसोमर है। और ऑप्टिकल आइसोमर कैसे आइसोमर होते हैं, ये ऐसे आइसोमर होते हैं कि इनका सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो लाइट है उसके बिहेवियर को इन लोग पलट देते हैं, ठीक है, या रोटेट कर देते हैं, जो भाषा में बोलना आप बोल सकते हो। ओके, समझते हैं। अभी जो टर्म आ रहा था इनैंशियोमर, ठीक है, इनैंशियोमर को अब थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है। एक बात एकदम अच्छे से बैठा लो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता ही होता है, पक्का डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है। देखो ये पूछ कैसे बनी हुई है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमर समझ लो क्या है, इसका प्रकार, मतलब इसका टाइप, इसका प्रकार या इसका टाइप क्या है, इनैंशियोमर है। कौन है, इनैंशियोमर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आ रहा है, देखो इनैंशियोमर्स आर अ स्पेसिफिक टाइप, एक स्पेसिफिक टाइप का है, ये भी टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि एक स्पेसिफिक टाइप का आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस देता है, या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो इनैंशियोमर जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब समझाऊंगी मैं आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या होता है। दूसरा, अगर इसका रिलेशन देखें हम ऑप्टिकल के साथ, तो क्या है कि इनैंशियोमर जो होते हैं आर ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमर। सारे के सारे इनैंशियोमर अगर आप देखोगे तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, लेकिन सारे ऑप्टिकल आइसोमर इनैंशियोमर नहीं होंगे। क्यों, बता रही हूं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर का मैंने एक टाइप बताई इनैंशियोमर, एक और टाइप होता है डायस्टीरियो आइसोमर। तो सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर को आप इनैंशियोमर नहीं कह सकते, क्योंकि इनैंशियोमर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो सारे हम ऑप्टिकल को इनैंशियोमर की लिस्ट में नहीं इंक्लूड कर सकते। एक और टर्म आता है, ये सारे टर्म आएंगे इसलिए मैंने यहाँ पे पहले समझा दिया, किरैलिटी या चिरैलिटी, जो बोलना बोलो। इनैंशियोमर arises from molecule with one or more chiral center। इनैंशियोमर किस टाइप के मॉलिक्यूल से आते हैं, इनैंशियोमर उन्हीं टाइप के मॉलिक्यूल से आते हैं जिनके पास एक या एक से ज्यादा किराल सेंटर हो। किराल सेंटर क्या होता है किराल का मतलब, किराल का मतलब होता है ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसके चारों वैलेंसियां अलग अलग हो। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसकी सारी चारों की चारों वैलेंसियां डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं किराल। आगे फिर ये टर्म आएगा, फिर डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी अब क्या होता है यहाँ पर, इनैंशियोमर रोटेट कर देता है लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में। वन इनैंशियोमर रोटेट करेगा राइट में और दूसरा रोटेट करेगा लेफ्ट में। इसको हम और आगे हम समझने वाले हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये जो आपको यहाँ पर टेबल दिख रहा है, ये जो पीछे हमने अभी एक पेज पढ़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, आप ये समझो, ठीक है। एक्सप्लेन करना चाह रही थी आपको, ये क्या चीज है,
इसी से हमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये है किराल, और ये जो आपको सेकंड पार्ट दिख रहा है बी, ये क्या है, ए किराल। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दीज ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, मच लाइक हाउ योर लेफ्ट एंड राइट हैंड आर मिरर इमेजेस बट आर नॉट आइडेंटिकल व्हेन प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ये जो आपको अपना हाथ दिख रहा है, अब बोलोगे मेरा हाथ नहीं, आपका हाथ नहीं है, ये एक हाथ हो गया आपका, क्लियर है, ये दूसरा हाथ हो गया, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज ना, जैसा उल्टा हाथ है वैसे सीधा हाथ है, इसी को मिरर इमेज बोला जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर है, यहाँ पे मिरर लगा, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन जब एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर आप रखोगे तो वो मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि आपके अंगूठे के ऊपर आपकी लास्ट वाली उंगली आ जाएगी। जैसे यहाँ पे यह है, ये थंब यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला दूसरे हाथ का थंब यहाँ पर है, तो ये मिरर इमेज नहीं होगा। तो आप बोलो, आप जमा के देखोगे, अरे भाई उल्टा पढ़ा दिया है, मेरे हाथ में तो आ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल अभी आप बनाना शुरू करोगे, अभी एक हैंड का एग्जाम्पल दिया है, आगे आपको स्ट्रक्चर दे देगा, फिर उस स्ट्रक्चर को बोलेगा ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब जो स्ट्रक्चर जहाँ जैसा बना हुआ है, ठीक उसके ऊपर आप दूसरे स्ट्रक्चर को रख के इमेजिन करिए कि वो क्या बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट उसको कवर कर ले रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर कवर कर पा रहा है तो वो क्या है, इनैंशियोमर नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, किराल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट बोलते हैं, किराल, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हो या कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। एक किराल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है। एक किराल वो होते हैं जो कि सुपर इम्पोज हो पाए, मतलब ये दो बीकर लिया, उसको उसके ऊपर रख दिया, तो आगे वाला बीकर जो है पीछे वाले बीकर को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ढक ले रहा है, तो वो क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। तो यही टर्म यहाँ पर आ रहा था, यही स्टेटमेंट आपसे कहना चाह रही थी मैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर है, 2 बार आ गया टर्म, एक जो है आर मिरर इमेजेस हैं बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, जैसे आपका उल्टा और सीधा हाथ, जैसे आपका लेफ्ट और राइट हैंड है, ये भी मिरर इमेज है, लेकिन आइडेंटिकली अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए टॉप ऑफ ईच अदर, तो भाई पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कंडीशन पहला, किरालिटी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मस्ट लैक किरालिटी मेकिंग इट नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। पहला पॉइंट मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री दो, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे या 6 रहे, लेकिन मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है वो पॉसिबल नहीं है, बस उसका एक ही पार्ट पॉसिबल होता है, MABCD टाइप का जो मॉलिक्यूल रहेगा वही उसमें आप देख सकते, अदरवाइज मोस्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम ऑक्टाहेड्रल में ही देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में ऑफन सीन विद बाइडेंटेड लिगेंड्स और स्पेसिफिक लिगेंड अरेंज इन द सिस फॉर्म। ऑक्टाहेड्रल में हम बेसिकली ज्यादातर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं, और कैसे लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या ऐसे लिगेंड हो जो कि सिस फॉर्म में अरेंज हो। सिस फॉर्म क्या होता है, सिस फॉर्म वो होता है, सिस फॉर्म का अरेंजमेंट मतलब एक ही साइड, जैसे कि ये, तो एक साइड जो है जब एक ही जैसे कंपाउंड रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिस। ये कैसा अरेंजमेंट है, ये सिस है, क्योंकि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल एक साइड है, एक ही टाइप के एटम एक ही साइड लगे हुए हैं, तो वो सिस फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर वो डायगोनली लगे होंगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। Bidentate or multidentate ligand. Ligand like ethylidene diamine or oxalate can induce optical isomerism by forming chelate ring. ये भी तीसरी कंडीशन है कि bidentate ligand होगा या multidentate ligand होंगे, 2 से भी ज्यादा होंगे, जैसे कि ethylidene diamine जिसका आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो EN, हर जगह देखते हो, ठीक है, ये ऑक्जेलेट OX लिखा हुआ देखते हो, ये O बना लो, इसको मान लो O, और ये भी जो है इनके वजह से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट कर देते हैं, बाय क्रिएटिंग चीलेट रिंग बनाकर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट कर देते हैं। अभी जो भी पॉइंट्स में बोल रही हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट कर देते हैं, ये जब अभी डायग्राम बनाएंगे अभी अपन, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इथिलीन डायमाइन एक ऐसा प्रकार का लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, जो दोनों ही साइड से लोन पेयर देने की क्षमता रखें। सो अ चीलेट रिंग इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल आयन बाइंड्स टू मल्टीपल साइड्स ऑन द सेम लिगेंड क्रिएटिंग अ स्टेबल रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स। इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 1 मेटल एटम एंड 2 or more donor atom from one ligand. चीलेट रिंग क्या होती है, चीलेट रिंग ये होती है चीलेट रिंग। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे, इथिलीडिन डायमाइन ऐसे बनाया जाता है। देखो एक मेटल लगा है, यहाँ पर लगा है इथिलीडिन डायमाइन, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों तरफ से क्या बोल रहा है, चीलेट रिंग क्या है, एक प्रकार का सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हो, अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि वो रिंग जैसे बन जाते हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए।
सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब किसके साथ बाइंड करते हैं ये? मेटल आयन के साथ। मेटल आयन के साथ बाइंड किए हैं मल्टीपल साइड्स, मतलब एक साइड से ज्यादा, ऑन द सेम लिगेंड क्रिएटिंग अ स्टेबल रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स। इट इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व करता है? एटलीस्ट इसमें एक मेटल एटम होना चाहिए या इसमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम होना चाहिए। मतलब जो लिगेंड हो, ऐसा लिगेंड हो वो जो कि एक से ज्यादा तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सके। क्लियर है? तो एक एग्जांपल इथिलीडिन डायमाइन हो गया, ग्लाइसिनेट एग्जांपल हो गया। चिलेट रिंग यहाँ पे मुझे बताना इतना जरूरी नहीं था, पर फिर भी मैंने बताया क्योंकि बार बार ये टर्म आ। सिस लिगेंड अरेंजमेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज मोर लाइकली इन सिस कॉन्फिगरेशन रादर देन ट्रांस। क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो सिस में ज्यादा दिखता है। नो सिमेट्री एलिमेंट, द कॉम्प्लेक्स मस्ट नॉट हैव सिमेट्री। अगर कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन एक्सिस है, तब तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है कि तुम बिगड़े रहो। देखो कितना अच्छा आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म भी मतलब केमिस्ट्री भी कहती है कि हम एक्सेप्ट करें, तुम सीधे साधे ना रहो। तो व्हेन देयर इज नो सिमेट्री देयर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ये जो मैंने लंबा स्टेटमेंट लिखी हूँ, आपको लंबा भी लिखने की जरूरत नहीं। अगर कंडीशन आता है तो सभी जो हाईलाइटेड ब्लू कलर वाले बस आप उतना लिख सकते हो, उतना भी इनफ है। ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि टेट्राहेड्रल में बेसिकली तो देखते नहीं है, पर एक ही टाइप का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें अपन ऑप्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं, वो होता है MABCD टाइप। मतलब अभी मैंने बताया था कौन से टाइप का? M मतलब मेटल एक होगा और लिगेंड ABCD ये टाइप के होंगे, तब अपन टेट्राहेड्रल देख सकते हैं। तो इसकी हमने इसलिए बात नहीं की है, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऑक्टाहेड्रल से बेस्ड ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, इतिहास के पन्नों में लिखा है कि नहीं आया है तो नहीं आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता। तो ये पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया, तीसरा टाइप हो गया, चौथा टाइप हो गया। ये टाइप इतने कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले नहीं है कुछ भी। यहाँ पे जो M दिख रहा है आपको, मैकडॉनल्ड्स वाला M नहीं है ये, ठीक है, ये फॉन्ट ऐसा है। तो ये जो M है यहाँ पे, तो M आपका क्या है? मैकडॉनल्ड्स। अरे नहीं, M क्या है? मेटल है। बाकी ABC क्या है आपके? लिगेंड है। हमने पढ़े थे इसके पहले वाले ज्योमेट्रिकल में। सो पहला आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ गया। पहला अपन ने उठा ली एग्जाम्पल MA2B2C2 टाइप, एक मेटल, तीन प्रकार के लिगेंड। ठीक है, कैसा कॉम्प्लेक्स बना? ये देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना। अब यहाँ पे मेटल कौन सा है? ये आपका मेटल हो गया। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या आपका? ये मेटल है। ये हो गया आपका A2, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया B2, ये क्या हो गया आपका? C2। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपके पास ये कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बना रहे, तो सबसे पहले आप ऐसे करके बना लो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा और नहीं भी हो रहा, आप अगर डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी बना लो। यहाँ पर M स्टैंड कर रहा है मेटल के लिए, ABC ये तीनों के तीनों क्या है? ये आपके लिगेंड हैं। ठीक है, ये बाइडेंटेड भी हो सकते हैं। ठीक, तो हम आगे देखते हैं कैसे लिगेंड है ये। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, इसको बनाना है आपको, करना कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी अजूबा कर दिया आपने कि क्या कर दूं मैं, कैसे बनाऊं उसमें। ठीक है, करना है नहीं। मेटल को उठाओ, मेटल क्या है आपका? तो हम यहाँ पे सबसे अच्छा मेटल ही लिख देते हैं। ये आपका मेटल हो गया प्लैटिनम, राइट। एक तरफ आपका आ गया, तरफ और Cl आ गया क्योंकि दो Cl है, एक तरफ दूसरा आ गया, एक तरफ तीसरा आ गया NH3, ये भी एक लिगेंड है ना। A2 है, मतलब दो हैं, NH3 दो जगह हैं, देखो तो दो जगह यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब कुछ भी बचा है क्या? बिल्कुल बचा है, ये भी तो दो है, ये भी दो है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये आयन है। तो ऐसे करके बना दिया जाता है 2+ लिख दे, जितना है उसके ऊपर वो लिख दो, बस बन गया। क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं करना था, इतना सिंपल सा उठा के बना दिया आपने। ठीक है, सब दो दो हैं, दो दो लगा दो, दो दो बना दो। ठीक है, कैसा फॉर्म दिख रहा है ये? कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे कैसा फॉर्म दिख रहा है ये? डेफिनेटली समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, तो अब इसका मिरर इमेज बनाना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमने एक मिरर बना दिए। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज मुझे बनाना है। ध्यान से देखिए, हमने क्या बोले थे कि वो मिरर इमेज होगा लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो सकता एक दूसरे पर। तो इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो ये वाली चीज ठीक इस साइड आ जाएगी और ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी? इस साइड आ जाएगी। क्लियर है? मतलब कि देखो, ये बोल रही मैं, जो जितना आपने ये बनाया है, इस तरफ बनाया है, ये उठ के आ जाएगा इस तरफ, और जितने इस तरफ बने हैं ये उठ के आ जाएंगे इस तरफ। इसी को बोला जाता है मिरर इमेज। मिरर इमेज, क्लियर है? अब जैसे मैं बीच में यहाँ पर इसको लिख दूं प्लैटिनम को, राइट। अब यहाँ
बीच में मेटल आएगा हमेशा हर बार। तो मैंने कुछ किया नहीं है, मिरर इमेज ही बनाने जा रही हूँ मैं। बीच में जो था जैसा था उसको वैसे ही लिख दिया। अब इधर वाले को, मतलब ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, ये कहाँ पर दिख रहा है आपको? आपके राइट हैंड की तरफ दिख रहा है। ये जो राइट में है उसको उठा के क्या कर दो, उसको उठा के लेफ्ट में रख दो। तो हमने क्या किए, पूरा पूरा लेफ्ट में रख दिया उसको उठा के, तो बन जाएगा वो। यहाँ पे मैंने रख दिया NH3 जो कि यहाँ पे था। अब यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, इसका ये वाला पिरिडीन रख दिया ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, और यहाँ पे भी Cl आ गया, बन गया। ये होता है मिरर इमेज, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो राइट और लेफ्ट लिख के आप कर लो। जो बीच में आपने बनाए हो ये वाला ये जो सीधे सीधे आपने बनाए हैं राइट एंगल पर, ये जैसा है वैसे का वैसे रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके लेफ्ट और राइट में है वो चेंज हो जाएंगे, और उसी को हम मिरर इमेज। एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ मैं, आप ट्राई कर सकते हो। पहचाने कैसे कि कौन सा आइसोमेरिज्म है? बाइडेंटेड रहते हैं ऑप्टिकल में, अभी हमने पढ़ा है कि ऑप्टिकल में क्या रहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड रहते हैं, जबकि ज्योमेट्रिकल पढ़ोगे तो उसमें बाइडेंटेड भी रहता है, मोनोडेंटेड भी रहता है। तो आप बोलोगे मुझे समझ में कैसे आएगा, तो कुछ तो याद करोगे प्रभु, ठीक है, कुछ तो समझोगे, ठीक। तो बाइडेंटेड पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पर है, किसको बाइडेंटेड बोलते हैं, मोनोडेंटेड बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया, इसका देखो क्या है, अब ये भी यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया मेटल, दिस इज योर मेटल एंड दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, ठीक है। अब ग्रीन ही कलर से लिख दिया तो कोई कंफ्यूजन मत लाना अपने अंदर। क्या करना है इसका, अब आपको आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स दिया है आपके सामने, इस कॉम्प्लेक्स का आपको क्या बनाना है, बोलेगा इस कॉम्प्लेक्स का आपको बनाना है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिस जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, ट्रांस नहीं दिखाता, भी मैंने बीच में पूछा था। पहले ही से बीच में अपन एक मिरर बना देते हैं, तिरछी मिरर बन गई, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका CO, ठीक है, बीच में CO बना दिए। अब A2 है ना, मतलब Cl 2 है, ये Cl एक यहाँ बना दिया, ये Cl यहाँ बना दिए। यहाँ पे कैसा वाला है, बाइडेंटेड दिख रहा है मुझे, EN इथिलीडिन डायमाइन, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ, एक यहाँ। ये यहाँ से भी दे रहा है लिगेंड, ये यहाँ से भी दे रहा है, ये 2 डोनर साइट होते हैं ना, इसीलिए तो इसको बाइडेंटेड बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। 2 डोनर साइट इसमें होते हैं, 2 डोनर साइट। कितने डोनर साइट होते हैं, 2, दोनों तरफ से लो, राजा आदमी है, ठीक है। इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे हम, अब मैंने आपको क्या बोला, मिरर इमेज में बीच वाले को टच ही मत करो, ये जो बीच का जो है, जो बीच में आपने लगाया उसको मत टच करो, वो जैसा है उसको वैसे ही रख दो। तो ये CO उठाया, जो पहला लिगेंड है होगा आपका, जो भी A होगा, जो भी, ठीक है, उसी को मैंने बीच में लगाया था। तो एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, ठीक है, जो जैसा है वैसे का वैसे रहने दो भाई। पर कंडीशन क्या होना, अरे आप लोगों ने बताया नहीं कि कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे ऐसे लिखना, पर यहाँ पे एक चीज़ है, देखो क्या इसमें आप जैसा भी साइड बनाओ आपको लगेगा एक ही जैसा। इसका यही मैं आपसे बोल रही थी कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था सिस और ट्रांसफॉर्म। जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उसमें होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसीलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जो ट्रांस आइसोमर होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों नहीं शो करते हैं, कारण क्योंकि ट्रांस में होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ऑप्टिकल आइसोमर क्या कहना चाहता है, ऑप्टिकल आइसोमर कहना चाहता है भाई तुम्हारे पास अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मैं नहीं आने वाला, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जब भी ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ें तो सिस इज प्रेफरेबल देन ट्रांस, ठीक है, क्योंकि अब ट्रांस तो पॉसिबल है ही नहीं, सिंस देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिर्फ यही वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे MAA2B2 टाइप का। अब इसको जब मुझे बनाना होगा, मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ, तो EN इथिलीडिन डायमाइन, अब यहाँ पर लगा दो EN एक यहाँ पर, और इसी का मिरर इमेज बना दो। और मिरर इमेज बना के क्या करना है, ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल है। कैसे बनाओगे, बीच में रखे हमने CO, ठीक है, किसको रखे, मेटल को। अब एक तरफ आपका क्या है,
ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। ये लगा दिए Cl, ये लगा दिए NH3, जिसको जहाँ लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बाकियों में क्या लगाओगे, B और C। देखो कुल मिला के दिए कितने, अगर काउंट करो तो 1 2 3, ठीक है। पर ये EN कितने दिए हैं, इथिलीन डायमाइन कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 2। A यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो इसको अपन को प्लेस करना है। कैसे प्लेस करोगे, एक यहाँ रखो, ये यहाँ से इसको दे देगा लोन पेयर और यहाँ से दे देगा। दूसरा क्या करो, दूसरा यहाँ रख दो, ये यहाँ से दे देगा, ये यहाँ से दे देगा। आप देखो हर बार आपको बताना जरूरी है कि ये आयन है, तो ऐसे करके बना दो आप इसका। अब अपन को दूसरा फॉर्म बनाना है इस कॉम्प्लेक्स का। दूसरा फॉर्म नहीं, मतलब कि इसका मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पे हो गई आपकी ये मिरर है, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो क्या करोगे, इसको से सीधा घुमा दो। अभी यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, राइट में दिख रहा है। अब आप इसको कहाँ पे ले आओगे, लेफ्ट में। ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। मतलब कि मैंने EN को अब की बार कहाँ लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। सिर्फ मिरर इमेज में क्या करना होता है, मिरर इमेज में सिर्फ साइड का लेफ्ट और राइट इतना बस करना होता है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे भी 2 टाइप के बन जाएंगे आपके। बीच में रख दिया हमने, ये हो गया मेटल। कितने हैं, एक ही जैसे 3 हैं। तो अब क्या करोगे, एक ही जैसे 3 है तो इसको कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, बाइडेंटेड है। तो एक यहाँ लगा दो, 3 है तो बना सकते हैं, 2 है तो एक हमने यहाँ बीच में लगा दिया। अब लगाना ही पड़ेगा बीच में, क्योंकि ये इससे यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, दोनों साइड। ये इसका मतलब होता है कि इधर से भी दे पा रहा है, इधर से भी दे पा रहा है, दोनों साइड से दे पा रहा है। और एक हमने यहाँ लगा दिए, ठीक है। क्लियर है। हो सकता है आप ड्रॉ करो तो इसको इधर बना दो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दूसरे वाले साइड में उसको इसका ऑपोजिट बना देना है। बीच में मिरर लगा दिए, ये मिरर लगा दिए। अब इसका मिरर इमेज हमको बनाना है। इसको पूरा उठा के उल्टा कर दो, मतलब कि इस साइड आ जाएगा आपका। अभी ये वाला जहाँ पर लेफ्ट में बनाए थे इसको अब इधर राइट में बना दो, बन गया। और ये जो है आपका कहाँ बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। सिर्फ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, स्पोर्ट्स में करते हो ना आप लोग। ये देखो हो गया। तो यही इतना सा आपको काम रहता है किसमें, इस साइड जब आपने बनाए तो कहाँ बनाए थे, आपने बनाए थे राइट में। इधर बना रहे तो आपने क्या कर दिया, इसको घुमा दिए, लेफ्ट में कर दिए। यही होता है एक दूसरे का मिरर इमेज। क्योंकि मिरर इमेज में आप पढ़ क्या रहे थे कि आपका जो राइट है वो लेफ्ट के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अगर मैं इस वाले इमेज को इसके ऊपर उठा के रखूँ, ये वाले इमेज को, मतलब कि ये वाले इमेज को अगर ठीक इसके ऊपर उठा के, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये EN जो है वो इस साइड आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड कि इट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये इसका एक और एग्जाम्पल है। आप जहां जहां मैंने EN लगाई हूँ वहां आप क्या लगा सकते हैं, आप ऑक्सिलेट लगा, यहाँ पे ऑक्सिलेट लगा दो, यहाँ ऑक्सिलेट लगा दो, सब कुछ वही रहेगा, बस ये इथिलीन डायमाइन की जगह ऑक्सिलेट लग जाएगा। इसी टाइप के कोई भी कंपाउंड है, आप कम से कम 10-20 बुक उठाओ रिफ्रेशर, और आपको चाहिए तो मैं आपके साथ और शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। आप उसको बिल्कुल रद्दी से रद्दी रफ कॉपी में उठा के 20-30 प्रैक्टिस कर लो ऑप्टिकल बना के। बिल्कुल चढ़ा ऑप्टिकल में क्या करना है, आपको लेफ्ट राइट बनाना है, ठीक है। और आपको बस ध्यान रखना है कि बाइडेंटेड कहाँ है, बस, और क्लियर है। उसके बाद कुछ दिक्कत ही नहीं, आराम से बना सकते हो। यही बनाने को आता है। रीजन पूछता है, आपको बता दी हूँ ट्रांस पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल का कौन सा फॉर्म हमेशा शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को, सिस फॉर्म। ट्रांस नहीं शो करता। कोई भी चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजर आंसर क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज ये इस टाइप के डायग्राम को शो कर रही है, इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करिए, कहीं पर नहीं बन रहा है मैं आंसर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।